Assalamualaikum everyone, it's me King Khalid from the English with King.com. Welcome to the new lecture. आज का क्लास हमारे पास टेंसेस के कोर्स में से पार्ट 6 होगा, जिससे कि पिछले क्लासेस में हमने सारे प्रेजेंट टेंसेस को सीखे थे। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम सिंपल पास्ट टेंस को सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मौसूल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। English with King. All right, welcome back. So simple past tense, उर्दू में हम इसको फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। अब इसको पास्ट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। याद रखिए ये बात मैंने प्रेजेंट इंडिपेंडेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी की थी कि मतलब इसको हरगिज़ आप प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस या पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस ना कि, क्योंकि मैंने खुद ये नाम ना तो किसी नेटिव स्पीकर से सुना और ना किसी नेटिव बुक में देखा। तो बेहतर यही है कि हम इसको सिंपल पास्ट टेंस कहें या पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है ना जी। सो और आइडेंटिफिकेशन उर्दू में हम इसका पहचान किस तरह करेंगे। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो चली गई, उसने हमें छोड़ दिया, हम तो तन्हा हो गए। वो तो मेरी बहन थी, मगर वो मेरी बहन थी, ठीक है ना जी। ओके, सो यहाँ पे आपको ये जो या ये वगैरह या ताते थी ये सब नज़र आते, तो यही इसी टेंस की एलामात होगी, ठीक है ना जी। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा भी कि जब भी किसी जुमले के आखिर में अलिफ या ये ते थी वगैरह वगैरह जाए तो ये इसी टेंस की एलामात होगी, ठीक है ना जी। ओके, यूजेजेस. So the simple past tense is used to talk about an action completed in the past with clear time. So this tense is used, the simple past tense is used when we talk about an action that's completed in the past but with clear time. इस टेंस को हम यूज़ करते हैं जब माजी में कोई काम मुकम्मल हो गया हो लेकिन इसका जो टाइम है वो जाहिर हो, ठीक है ना जी। टाइम जाहिर होना लाजमी है। अगर टाइम जाहिर नहीं है तो फिर हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते, ठीक है ना जी। Okay, so for example, Pakistan won the World Cup in 1992. Pakistan won the World Cup in 1992. हमने तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता। भाई मुबारक हो। ओके, फिर से मुबारक हो, मेरा मतलब ये था। तो पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप 1992 में जीता था, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो टाइम एक्शन है ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है, मतलब माजी में, लेकिन हमने इसको क्यों पास्ट में टेंस में यूज़ किया, क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ नहीं किया। इसकी मेन वजह ये कि एक तो ये जो काम है ऑलरेडी मुकम्मल हो गया है, ठीक है ना जी। और दूसरी जो बात है वो ये कि यहाँ पे टाइम जाहिर है, टाइम जाहिर होना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है ना जी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज ही प्लेड cricket in morning time. He played cricket in morning time. उसने सुबह क्रिकेट खेला, ठीक है ना जी। तो इसको हमने क्यों इसी टेंस में यूज़ किया सिंपल पास्ट में, वो इसीलिए कि तो ये जो एक्शन है ऑलरेडी मुकम्मल हो गया और दूसरी जो बात है वो ये कि मतलब ऑलरेडी टाइम जाहिर है। तो ऐसे एक्शन के लिए हम इस टेंस को यूज़ जो माजी में मुकम्मल हो गए और इसका जो टाइम है वो जाहिर हो, याद रखें। Okay, to talk about series of complete actions. So the simple past tense is also used for an action, for a series of completed action. जब हम सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शंस के बारे में बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस यानी पहले माजी मुतलक टेंस को यूज़ करते हैं। अच्छा, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस से क्या बनाते हैं, जिसको हम उर्दू में तसलसल यानी एक ऐसे काम जो तसलसल में मुकम्मल हो गए, मतलब जो बसिलसिला मुकम्मल हो गए। सपोज आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, मॉम कट द ऑनियंस। एक बात है यहाँ पे दी नहीं है, ठीक है ना, लोग इसको गलत प्रोनाउंस, ये दी नहीं है, THE, ये दी नहीं है, ये दी। और दूसरी जो बात है यहाँ पे ओनियंस, लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ओनियंस, ये ओनियंस नहीं, ये ऑनियंस है, ऑनियंस, ठीक है ना जी। यहाँ पे ओ यानी ये किस चीज़ की आवाज़ निकालती है, ओ यानी ये इस वाली आगे, ठीक है ना जी। अच्छा, तो मतलब आप इसको प्रोनाउंसिएशन के कोर्स में प्लेलिस्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना जी। ओके, सो मॉम कट्स द ऑनियंस, अम्मी ने प्याज काटे, ठीक है ना जी। Put the oil in the pan, और तेल को मतलब कढ़ाई में डाला, and cooked the eggs. यहाँ पे आप देखिए ये जो आखिर में ईड है ना, ये टी का आवाज़ निकालता है। ये आप इसको आपने
कुक्ड या कुकड नहीं कहना है, बल्कि कुक्ड एंड कुक्ड, ओके, एंड कुक्ड प्रोनाउंसिएशन के कोर्स में आप देख सकते हैं। एंड कुक्ड द एग्स, और अंडे पकाए। तो हमने इस को मतलब सिंपल पास्ट टेंस पे क्यों यूज़ किया, वो इसीलिए कि ये एक सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन है। तो सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं, याद रखें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज आई स्टडीड हार्ड। आई स्टडीड हार्ड, मैंने मेहनत से स्टडी किया, ठीक है ना जी। आई स्टडीड हार्ड। then taught honestly, और फिर ईमानदारी से सिखाया, ओके, and then I got famous, और फिर मैं मशहूर हो गया, ओके, just joking। तो ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन है। तो सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। ओके, नंबर 3, टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स। सो द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, When we talk about past habit, okay, जिसके मौजूद आदत के लिए हम जो प्रेजेंट में आदत होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर माजी में कोई आदत है और अब नहीं है तो इसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, जॉन स्टडी फॉर 3 hours daily। जॉन स्टडीड फॉर 3 hours daily। जॉन 3 घंटे के लिए मैं मुतालिया करता था, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ये इसको हमने क्यों इस टेंस में यूज किया, वो इसलिए कि ये माजी की एक आदत थी, किसकी, जॉन की। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज You told a lie when you were a kid. You told a lie when you were a kid. आप झूठ बोले जब आप छोटे थे। सॉरी, मैं झूठ बोलता था जब मैं छोटा था। ओके, नाउ द contractions. Didn't, okay. So its pronunciation is didn't, okay, and its complete form or meaning did not, okay. wasn't, its pronunciation is wasn't। ये इसके लिए IPA यूज होता है, ठीक है ना जी। प्रोनाउंसिएशन के कोर्स में आप चेक कर सकते हैं। एंड इट्स कंप्लीट फॉर्म और मीनिंग was not, weren't, okay, weren't। its IPA और pronunciation is weren't, okay। अमेरिकन इंग्लिश में ये weren't होगा और ब्रिटिश में ये weren't, okay। So its complete form is were not, okay। फाइल स्ट्रक्चर किस तरह होगी हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सेकंड फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैड लंच नाउ। सो आई यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट एंड हैड हमारे पास सेकंड वर्ब एंड लंच हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। आई हैड लंच माई। ओके, नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह होगी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। अच्छा, तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास डिड क्या होगा, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो फॉर एग्जांपल, I did not have lunch now। I did not have lunch। तो आई हमारे पास सब्जेक्ट, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट नीचे उतरा, बेस्ट द वर्ब। अच्छा, तो सेकंड वर्ब जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव या कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर सेकंड वर्ब बेसिक फॉर्म वर्ब में तब्दील होगा, जैसे कि हैड किस चीज़ में बदला, हैव में, ठीक है ना जी। आई डिडंट हैव लंच, ओके, लंच नाउ। अच्छा, ये जो नाउ है ना, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस पे इंशाल्लाह हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है ना जी, एडवर्ब में। तो आई डिडंट हैव लंच नाउ, ओके। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर किस होगी, सबसे पहले वही स्ट्रक्चर होगी, हेल्पिंग वर्ब जो डिड है ना वो सबसे पहले सर में आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेसिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, डिड आई हैव लंच नाउ, ओके। सो कंबाइंड स्ट्रक्चर किस तरह होगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बेसिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, डिड आई नॉट हैव लंच नाउ, ठीक है ना जी। या अगर आप इनफॉर्मल कह सकते हैं, कहना चाहते हैं तो फिर डिडंट आई हैव लंच नाउ। ये फॉर्मल है डिड आई नॉट हैव लंच नाउ, एंड इनफॉर्मल डिडंट आई हैव लंच नाउ। तो आई होप आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है। अगर फ्री है तो फिर कंजूसी किस बात की भाई, ओके। सो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम मजीद टेंसेस के बारे में सीखेंगे। एंड फाइनली, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और समथिंग टू प्रेजेंट, सो प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यू विल बी आंसर्ड ऑन द कमिंग Saturday at 10 PM 5+ GMT। So thanks for watching and tata for now।